तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल की पूरी, जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसकी पूरी प्रक्रिया की। तो वैसे मैं बता दूं, जिनका मेडिकल आ गया है, मेडिकल एडमिट कार्ड, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जिनका नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि उनका मेडिकल थोड़ा लेट आएगा। लेकिन मेडिकल के एडमिट कार्ड सबके आ जाएंगे, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेडिकल किसी का भी डिले नहीं होगा, मेडिकल सभी का होगा। तो हम आज मतलब पूरे प्रक्रिया की बात करेंगे मेडिकल में, एंट्री से लेके एग्ज़िट तक। तब जैसे आपका एंट्री टाइम मेडिकल में 8 बजे का होगा, तो आप 7:30 बजे सेंटर पे पहुंच जाना। आपने लेना क्या है अपने बैग में, पहले तो पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले से ही बैग में पैक कर लेना, और माइंड में ये रखना कुछ भूल तो नहीं गए। ए से जेड तक वाइटनर रख लेना, पेन रख लेना, और थोड़ी ये पेंसिल भी रख लेना, रेजर रख लेना, यानी कि कुछ आपको रख, और एक रफ पेज भी रख लेना, ताकि आपको कुछ नोट करना पड़े, कुछ मेन पॉइंट हो तो आप उनको नोट कर लें। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बैग में रख लेना। और वहाँ पे पूरा दिन लग सकता है, कितना टाइम होगा, पूरे दिन की प्रक्रिया होती है वो। तो आप खाने के लिए कुछ रख लेना, एक पानी की बोतल रख लेना, और कुछ एनर्जी ड्रिंक रख लेना। हालांकि आपको कुछ वहाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, लेकिन जब बैठे रहते हैं एक ही चीज़ पे, और जब हम अपना माइंड पे ज़्यादा लोड देते हैं तो शरीर भी वीक फील करता है। तो आप कुछ खाने के लिए रख लेना ज़रूर, क्योंकि उसमें आपके वेट की लिमिट तो है नहीं कि हाँ ओवर वेट हो जाएगा ज़्यादा खाएंगे। तो अच्छे से टाइम से खा लेना, या तो आप घर का खाना खा लेना या फिर आप बाहर से खा लेना। लेकिन बाहर आपको निकलने नहीं देंगे जब लंच होगा, तो आप अपना कुछ लेके जाना, या फ्रूट्स वगैरह लेके जाना। और साथ में आपको किसको लेके जाना है, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो आप इसको इग्नोर किया कीजिए। जैसे आपको साथ में किसको लेके जाना है, आपको साथ में आपको साथ में उस इंसान को लेके जाना है जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जिसको थोड़ा बात करने का तरीका आता हो, जो मतलब आपके अधिकारियों से बात अच्छे से कर ले विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि होता ऐसा है, जब आपका, ओए भगवान क्यों इतनी ट्रेन जा रही है, मुझे नहीं पता, इसकी वजह से शायद ना भी आपको आवाज़ आ रही हो, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंट है मेरा, बट इग्नोर करो प्लीज़। तो मैं कह रही थी कि आप किसी अच्छे टैलेंटेड इंसान को अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर बात करनी हो, जैसे आपके मेडिकल इश्यूज़ होने लगे, तो वो अच्छे से अपनी बातें कर लें और कुछ आपका सेटलमेंट करा दें। क्योंकि बातों का बहुत ज़्यादा मोल होता है, बातों से इंसान मान जाते हैं, बातों का तरीका आना चाहिए। तो जैसे आपको एंट्री मिल जाएगी, तो एंट्री मिलने के बाद पहला तो काम यही होगा कि आपको एक ग्राउंड में बैठा ले जाएंगे, टीन सेट वगैरह में, जहाँ बहुत बड़ा हॉल वगैरह होगा, वहाँ पे आपको बैठा लिया जाएगा। मेडिकल तो 10 से 10:30 बजे तक ही शुरू होंगे, बेशक आपकी एंट्री 8 बजे हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे की वीडियो सारी ख़राब हो गई है, एकदम पुएं पे होने लगती है। खैर, जब आपको सारों को बैठा लिया जाएगा ग्राउंड में, तो आपको 1 बाय 1 बुलाया जाएगा। जैसे फिर आपको एक हॉल मिलेगा, हॉल में आपको होगा कि वहाँ पे अलग अलग बेंच लगी होंगी। एक जैसे एक स्टॉल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे स्टॉल करके, उसमें 3-4 डॉक्टर्स बैठे होते हैं। जैसे नोकनी का अलग स्टॉल होगा, फ्लैट फुट का अलग स्टॉल होगा, आंखों का डॉक्टर अलग होगा, तो और हाइट और वेट आपका अलग होगा। तो ऐसे करके आपको उस हॉल में, बड़े से हॉल में आपको बैठा लिया जाएगा, जिसके अलग अलग स्टॉल रहे होंगे आपके बॉडी पार्ट चेकिंग के। तो और उसमें जब आपके सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स ही चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको अच्छे से पता है क्या क्या चेक होता है, तो वो आपको एक फ़ाइल बना देते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फ़ाइल बना के आपको दे देते हैं बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह हो जाती है, अंगूठे के निशान वगैरह जो लगने होते हैं। बायोमेट्रिक होने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको वो फ़ाइल बना के दे देंगे। जब आप फाइल लेके, सबसे पहले आपको हाइट और वेट और लड़कों की चेस्ट चेक होती हैं।
तो लड़कियों की चेस्ट वगैरह चेक नहीं होती, लड़कियों की सिर्फ हाइट और वेट चेक होता है। इसके होने के बाद आपको फिर से वो जो आपकी मतलब फाइल हर आपको डॉक्टर के पास लेके जानी पड़ेगी। डॉक्टर वो ही लोग बता देते हैं कि ये फाइल उसके पास लेके जाओ, उनके पास लेके जाओ, ऐसे। तो वो जो उनका, जैसे आपका हाइट वाले के पास गए तो उसमें हाइट वाली कॉलम होगी, तो वो उसको राइट करके या फिर आप सेलेक्टेड हैं तो सेलेक्टेड करके आगे भेज देते हैं। तो ऐसे ही करके बेस जैसे आप हाइट में ही फेल हो गए लेकिन और किसी चीज़ में आपके सारे टेस्ट रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप हाइट में फेल हैं तो फिर भी आपके सारे बॉडी पार्ट चेक होंगे। ऐसा नहीं है कि जब हाइट में फेल हैं तो आगे क्यों ही भेजें, नहीं, आपका मेडिकल पूरा होगा, फिर बाद में कंक्लूज़न निकाला जाता है कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। तो आपके फाइल उसके बाद आगे ऐसे ही 1 बाय 1 जैसे आप उसके बाद कान के डॉक्टर के पास जाते हैं। कान के वो डॉक्टर को बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है, कोई वो माइक्रो मशीन अंदर तक नहीं डालते हैं, नॉर्मल टेस्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके कानों में टॉर्च मार के देख लेंगे, रेड लाइट मार के देख लेंगे, उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि कान में डस्ट वगैरह तो नहीं है। अगर आप कान घर पे ही साफ़ कर लेंगे अच्छे से तो कोई इशू नहीं होगा। ऐसा करना, आप कान अच्छे से साफ़ कर लेना, गीले होते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, रुई में बांध के या फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लगा के रुई में उसे थोड़ा अच्छे से सफाई से साफ़ कर लेना। ध्यान रखें कान का पर्दा आपका ना फटे। लेकिन अब बात करते हैं कान के पर्दे फटने की। कान का पर्दा फटने के कोई इशू नहीं है क्योंकि वो अंदर तक आपका माइक्रो कैमरे से टेस्ट नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा आपको बुलवा के देखेंगे। अगर आपको सुनाया मतलब वो बोल के देखेंगे सुनाई आ रही थी, ठीक है, बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है। कान का तो टेस्ट बहुत ही नॉर्मल होता है। दांतों का टेस्ट कहीं होता है कहीं नहीं होता है। दांतों का अगर किसी का दांत वगैरह टूटा हुआ तो कैप वगैरह लगवा लेना। दांतों का कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता, पायरिया आयरा का कोई टेस्ट नहीं होता। अपने दांत अच्छे से साफ करके चले जाना। फिर उसके बाद होता है घुटनों का टेस्ट, घुटनों के यानी कि नोकनी का टेस्ट। एक वो खड़े करके आपकी एड़ी मिला के और पंजे खुला के देखते हैं, उसमें भी वो बिल्कुल इशू नहीं है क्योंकि वो उसमें आपकी टांगों में सिर्फ इतना गैप हो कि आप स्केल वगैरह निकल जाए, इससे ज़्यादा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको गैप की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप थोड़ी टाइटनेस दिखाएंगे, अपने लेग्स को बाहर की तरफ खींचेंगे तो थोड़ा बहुत गैप तो ऐसे ही बन जाता है, तो वहाँ से भी आपका नोकनी निकल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। फ्लैट फुट का होता है, फ्लैट फुट के बारे में भी कोई नॉर्मल टेस्ट ही होते हैं क्योंकि वो ड्राई बोरे पे आपको चलवा के देखते हैं। फिर प्राइवेट पार्ट लड़कों को अंडरवेयर में रखते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मतलब वो पता किया था, तो उनका भी कोई मतलब पर्टिकुलर ऐसे टेस्ट नहीं होता लाइक क्या बोलते हैं आर्मी वाला, तो वैसे कोई टेस्ट नहीं होता। लड़कों का भी नॉर्मली होता है। अब लड़कियों के तो बिल्कुल प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होते हैं, ना ही कोई ऐसी मेडिकल टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड रिपोर्ट हो गई, यूरिन टेस्ट हो गया, हर्निया का शायद कह सकते हैं क्योंकि लड़कों को जब मेडिकल में टेस्ट होता है तो शायद उनको हर्निया की थोड़ी प्रॉब्लम हो सके मे बी। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे यहाँ गांठ है वहाँ गांठ है, जैसे लाइक आपको यहाँ पे कोई गांठ निकल गई है और वो काफ़ी समय पहले से है, कई साल हो गए, उसका कोई इलाज नहीं है, तो आप डॉक्टर से बोलन ना कि ये अभी निकली है, कुछ ही टाइम हुआ है, इसका इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगी। आपको इतने शालीनता से बोलना है कि सर ये अभी निकली है गांठ, अभी इलाज इसका चल रहा है, ये ठीक हो जाएगी। जैसे कुछ के ये बीन्स मतलब नसों में थोड़ा उभरापन होता है तो कह रहे पता नहीं सर ये पता नहीं अभी से कैसे हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा ये स्मार्टनेस दिखाना और थोड़ा अच्छा बिहेव रखना, पोलाइटली बात करना तरीके से, और अपना मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छे रखना, मतलब एक एज अ प्रोफेशनल दिखना वहाँ पे, ऐसे नहीं कोई भी, और बाल आल अच्छे से बना के जाना, बिल्कुल भी छपरी लुक में मत जाना लड़के पर्सनली। तो बहुत अच्छे से समझदारी से जैसे लगना चाहिए कि हाँ आप जॉब लेने वाले हो, वेल एजुकेटेड हो, और अच्छे से बात अपनी रखना डॉक्टरों के सामने। अगर आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा ये नहीं कहना ये इसका इलाज करा लिया हमने बहुत दिन से, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। तो वो सब नॉर्मल होता है। तो वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल होती है वो भी आप इधर इधर किसी को भी मत पकड़ाना, एक डॉक्यूमेंट्स इधर उधर मिस हो गया तो आपकी पूरी फ़ाइल रुक जाती है, आगे नहीं पहुंचती है। फ़ाइल रुकने में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं।
तो अब सबसे मेन प्रॉब्लम होती है आँखों को लेके। आँखों को लेके जब डॉक्टर आपके पास ही बैठे होते हैं, जैसे हमारी यहाँ पे बेंच है और इस तरह स्टॉल लग रहा है, मतलब टेबल लग रहा है डॉक्टर्स का, 3 से 4 डॉक्टर आपके पास बैठे होते हैं। तो वो आपसे सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं, ये 5वीं लाइन पढ़ दो, तीसरी लाइन पढ़ दो। उनका इंटेंशन आपको रिजेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता है। आँखों के सबसे नीचे की 2 लाइन वो मुश्किल ही पढ़वाते हैं, उससे तीसरे नंबर की ही लाइन पढ़वाते हैं वो। तो वो आपके, या तो वो डॉक्टर कुछ सेंटर पे ऐसे गत्ता लगा देते हैं, मतलब कुछ कागज़ का फट्टा वगैरह। क्योंकि जब मेरा मेडिकल था तो उन्होंने खुद से यहाँ पे कागज़ का लगा दिया था, तो मैंने आंखें बंद नहीं करी थी फिर भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ लगा दिया। अगर मेरे से बोलते कि आप आंखें बंद करो, मैं फिर भी आंखें ऐसे ही बंद करती, देखो ऐसे, यानी कि मेरी आंखें खुली हैं दोनों। अगर हम ऐसे, आपने नोट किया हो, हम बहुत देर तक ऐसे आंखें बंद करते हैं, जब हम इससे पढ़वाया जाता है थोड़ी देर तक धुंधला दिखता है, इतने में तो वो फेल पास वाला वो डिसीजन दे देते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं पढ़वाते हैं आपसे, 3 से 4 अक्षर ही पढ़वाएंगे, वो खुद ही आपको रोक देंगे, हाँ ठीक है आगे बढ़ो, वैसा। तो आपको वहीं पे फिर आपके जब पूरा मेडिकल हो जाएगा तो आपको जाना नहीं है, पूरा वहाँ पे बैठ के वेट करना है। आपको शाम तक ही पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या फिर आप रिजेक्टेड हैं या फिर आपको रीमेडिकल मिला है। अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो तब क्या करें? जैसे आपको रीमेडिकल मिल गया है, जैसे मैंने कहा था किसी अच्छे समझदार इंसान को लेके जाना, तो आप वहीं के वहीं डॉक्टर से, जब आपको पता चले कि हमें रीमेडिकल मिल गया है, तो वहीं पे वहीं कोई आप किसी से बात कर लीजिए, किसी भी तरह से बोल सकते हैं, लाइक मैं क्या बताऊँ, तो आप किसी से बात कर लीजिए जो आपकी प्रॉब्लम समझे। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अपने गार्जियन से किसी से बात करा दीजिए। गार्जियन मतलब आपके ज़रूरी नहीं मम्मी पापा ही हो, क्योंकि मम्मी पापा को मोस्टली इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो आप किसी अच्छे रिलेटिव को ले जाएं जो वेल एजुकेटेड हो, या फिर अपने बहन भाई को ले जाएं जो अच्छे से तरीके से बात कर सके आपके लिए। तो अब इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। मैं आपको सारी प्रक्रिया बता चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट्स की एक एक चीज़ें आपको पता है। और जिनका मेडिकल एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसका मतलब ये है उनका जो मेडिकल है वो थोड़े दिन बाद होगा, यानी कि जैसे 22 का है, किसी का 23 का है, किसी का 24 का है, तो उनका थोड़े 1 वीक बाद होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ओके रहो और अच्छे से साफ़ सफाई करके जाना, और लड़के अपनी बीएड वगैरह अच्छे से सेव करके जाना, अब और बाल छोटे छोटे करा के अच्छे से तरीके से जाना। मतलब आपको इस तरह से जाना है कि आप पुलिस में लग चुके हो, उसी लुक में आपको जाना है। तो बस ये थी मेडिकल प्रक्रिया। और दांत वगैरह और कुछ भी मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे चुकी होती हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखे बिना कमेंट कर देते हो, और यहाँ भी आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आप कमेंट कर चुके होंगे, कुछ लोग बच्चे भाग ही गए होंगे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखें और बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप यहाँ तक आए हैं और वेलकम आप ट्रेनिंग के लिए, आप आइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।